सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। वंदे मातरम, वंदे भारत। अभी तक हमने मित्रों भगवत गीता के 18वें अध्याय को संपूर्ण किया है। ये बड़ी रोचक बात है कि हम सबसे पहले 18वें अध्याय को पूर्ण किया है और मेरा विचार है कि हम भगवत गीता को पूरा अध्ययन करें आधुनिक संदर्भ में। और इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहले अध्याय से हम श्लोकों का अर्थ जानेंगे और आधुनिक संदर्भ में उनका क्या उपयोग है, कैसे हमारे जीवन में वो उपयोगी हो सकते हैं, कैसे हम समस्याओं से पार जा सकते हैं, कैसे बुराइयों से बच सकते हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं, खुद का कल्याण करते हुए समाज का कल्याण कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। उसको समझने का प्रयास करेंगे। दैनिक जीवन में होने वाले संघर्ष, पारिवारिक कलह, उनसे बच सकते हैं। हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार कैसे रह सकता है, उन सब की व्याख्याएं भगवत गीता के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। कैसे हम इस भीषण कोलाहल में शांति से जी सकते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ सकते हैं, कैसे कर्म करते हुए फल की इच्छा न करते हुए आनंद से जी सकते हैं, लगातार कर्म करते हुए भी हम न थकें, अनुरत कर्म करते जाएं और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज भी गीता प्रासंगिक है हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन से ही कह के नहीं गए हैं, वो हम सब से कह रहे हैं, आने वाले समय के लिए भी कह रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब अवतार नहीं लूँगा, जो भी है इस गीता में समाहित कर दिया गया है, उसकी व्याख्याएं सुनकर प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से जो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, सभी का वर्णन किया है, ताकि जो जिस बुद्धि के अनुकूल हो, जिस कर्म योग के अनुकूल हो, चाहे सांख्य योग के अनुकूल हो या भक्ति योग के अनुकूल हो, वह अपनी रुचि के अनुसार कर्म करता हो, कर्म फल की चिंता न करता हुआ कर्म करता जाए। और कृष्ण इन बातों को इतना जरूरी समझकर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है या थोड़ी भी बुद्धि रखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसे सबसे जरूरी काम क्या करना है। वर्तमान